नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। बिहार दरोगा का जो टॉनिक बैच जो है जो खान सर द्वारा चलाया जा रहा है, आज हम उसका पॉलिटी का कंप्लीट सेगमेंट देखेंगे। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। अभी हम देखेंगे राजनीति शास्त्र को। तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है आपको सुमेलित यानी मिलान करना है। तो देखिए पहला जो आपका क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है आपका कि कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट का गठन रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के थ्रू किया गया था 1774 में। द्वैत शासन का प्रारंभ जो है 1784 में किया गया और इसी को जो है वो पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। 1773 को हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जानते हैं। अगला है आपका द्वैत शासन का जो अंत है वो 1857 के अधिनियम से किया गया। राज्यों में द्वैत शासन है 1919 के अधिनियम द्वारा दिया गया था। राज्यों में द्वैत शासन का अंत जो है ये 1935 के भारतीय शासन अधिनियम से किया गया था और केंद्रों में द्वैत शासन जो है ये 1935 के अधिनियम से किया गया था। शिक्षा पर 1 लाख खर्च का जो प्रावधान है वो 1813 के एक्ट में किया गया था और कंपनी का एकाधिकार समाप्त 1833 में किया गया था। 1813 से ये ध्यान रखिएगा, शिक्षा पर 1 लाख खर्च होगा और चीन और चाय का जो व्यापार है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी। भारत शासन ब्रिटेन के राजा को हस्तांतरित 1858 में किया गया और ब्रिटेन के रानी को हस्तांतरण 1876 में किया गया था। विभागीय प्रणाली की जो शुरुआत है, विभागीय प्रणाली की शुरुआत की अगर हम बात करें तो वो 1861 में ये प्रारंभ हुआ है। मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र 1909 के जो है वो मार्ले मिंटो रिफॉर्म से दिया गया है। संविधान का ब्लूप्रिंट जो है 1935 के अधिनियम को कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, अगला है आपका कि अंतरिम सरकार की अगर हम बात करें तो अंतरिम सरकार जो है वो कैबिनेट मिशन के द्वारा अंतरिम सरकार का गठन का प्रस्ताव था और इसमें जो है वो 3 लोग थे जिसका नाम है क्रिस्प, अलेक्जेंडर और लॉरेंस, और इसमें जो है पैंथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। संविधान निर्माण की अगर हम बात करें तो जो संविधान निर्माण की प्रक्रिया है ये क्रिप्स मिशन द्वारा प्रस्तावित किया गया था 1942 में। संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 389 थी। संविधान सभा में महिला सदस्य 15 थी और जब लागू हुआ उस समय में 8 था। वहीं अगर हम बात करें प्रारूप समिति के अध्यक्ष के तो इसके अध्यक्ष B.R. अम्बेडकर थे। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाते हैं क्योंकि 26 नवंबर 1949 को जो है वो हमारा 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू किया गया था। नेक्स्ट है आपका कि संविधान की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ था और 26 जनवरी 1950 से संविधान को लागू किया गया। संविधान सभा के सलाहकार B.N. राव थे और संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। बर्मा भारत से पृथक 1935 के अधिनियम के द्वारा 1937 में हो गया था। अगला क्वेश्चन है आपको असत्य कथन चुनना है कि नागरिकता, मंत्रिमंडल, सामूहिक उत्तरदायित्व, संसदीय व्यवस्था, राष्ट्रपति का पद जो है ये सब ब्रिटेन से लिया गया है, ये सही है। मूल अधिकार, महाभियोग, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक पुनरावलोकन, उपराष्ट्रपति अमेरिका से लिया गया है, ये भी सही है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से जबकि राज्यपाल तथा अवशिष्ट सूची कनाडा से लिया गया है, ये भी सही है। अगला है आपका कि संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से जबकि आपातकाल जर्मनी से लिया गया है, ये भी सही है। गणराज्य की व्यवस्था सोवियत संघ से लिया गया है, यही गलत है और हमको गलत ही चुनना है, तो इसका आंसर 5 हो जाएगा। देखिए जो गणराज्य की व्यवस्था है ये सोवियत संघ से नहीं लिया गया है। सोवियत संघ ये जो है गणराज्य की व्यवस्था ये जो है वो फ्रांस से लिया गया है और सोवियत संघ से हमने 5 ईयर प्लान को बोरो किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मिलान करने वाला है। देखिए राष्ट्रीय गान जो है वो जनगण मन है और इसको 24 जुलाई 1950 को अपनाया गया। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है और उसको भी 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है और इसको 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया
और राष्ट्रीय ध्वज जो है वो तिरंगा है। इसको 22 जुलाई 1947 को ही अपना लिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि प्रस्तावना से संबंधित निम्न कथनों में असत्य है। देखिए, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रिया से ली गई है, ये कथन असत्य है। प्रस्तावना में बंधुत्व शब्द फ्रांस की क्रांति से लिया गया है, ये भी कथन सत्य है। प्रस्तावना को सुप्रीम कोर्ट संविधान का आत्मा कहता है, ये भी सही है। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है, ये भी सही है। 42वां संशोधन देखिए ये 1976 में हुआ था। इसके द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और एकता अखंडता शब्द जोड़ा गया, ये भी सही है। केशवानंद मामले में सुप्रीम कोर्ट प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना। देखिए, इसमें माना था तो यही गलत है और यही हमारा आंसर हो जाएगा, गलत चुनना था। केशवानंद भारती में जो है इसमें टोटल 13 जज थे, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन सुमिलित करने वाला है। देखिए, अनुसूची 2 में वेतन का चर्चा है, अनुसूची 4 में राज्यसभा में सीट, अनुसूची 5 में SC ST एवं अनुसूची क्षेत्रों का प्रशासन, अनुसूची 6 में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की चर्चा है, अनुसूची 8 में जो है वो 22 भाषा की चर्चा है, और अनुसूची 9 में भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन है। और जमींदारी उन्मूलन जो है ये पहला ही संविधान संशोधन था, इसको 1951 में किया गया था। 10वीं अनुसूची में दल बदल है, ये 1985 में लागू किया गया। 11वीं अनुसूची में पंचायत है, 12 में नगर पालिका है, ये ध्यान रखिएगा। संघ सूची का विषय है जनगणना, सुरक्षा और बैंक, और राज्य सूची का जो विषय है वो है पुलिस, कृषि और पंचायत। समवर्ती सूची है शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, नियोजन और मजदूरी संघ। अवशिष्ट सूची जो है वो साइबर और अंतरिक्ष है। अनुसूची 3 में शपथ का चर्चा है, यहाँ पे एक और लिख लीजिए। अनुसूची 1 जो है ये कहता है कि जो भारत है, भारत राज्यों का संघ है, ये कहता है। अगला में हमको फिर से असत्य कथन का जो चयन करना है। देखिए, प्रथम भाषाई आयोग जो है वो प्रथम भाषाई आयोग SK धर था, तो ये स्टेटमेंट सही है। प्रथम भाषाई राज्य आंध्र प्रदेश था, और ये जो है आंध्र प्रदेश जो भाषाई राज्य बना, ये बना था 1 अक्टूबर 1953 को। भाषाई राज्यों को मान्यता फजल अली ने दिया था, और फजल अली ने जो है 7वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किया था, और ये हुआ था 1976 में हुआ था। पंजाब का गठन शाह आयोग के सिफारिश पर हुआ था, और ये 1966 में हुआ था। और जो पेप्सू का जो विघटन हो गया। सिक्किम का विलय जो है वो 16 मई 1975 को 36वां अमेंडमेंट एक्ट 1975 में किया गया था। सिक्किम सह राज्य 35वां संविधान संशोधन से बना, और राज्यों का पुनर्गठन विधानसभा के अनुमति पर होता है। तो देखिए, यही स्टेटमेंट हमारा गलत है। राज्यों का पुनर्गठन जो है ये संसद करेगा। ठीक है, 7वां क्वेश्चन है, आपको यहाँ भी आपको असत्य बताना था कि नागरिकता कानून जो है ये संसद बनाता है, संसद के अंतर्गत भी जो है ये गृह मंत्रालय बनाता है। नागरिकता का समापन अनुच्छेद 9 से होता है, सही है। नागरिकता जो है वो पंजीकरण से 7 वर्ष में लिया जाता है, देशीकरण से 11 वर्ष में। और नागरिकता का प्रकार दोहरी नहीं, भारत में जो है ये एक हरी है, और दोहरी जो नागरिकता है ये USA में है, तो गलत कथन 5 हो जाएगा। फिर से सुमिलित करना है। देखिए, मूल अधिकार जो है वर्तमान में 6 प्रकार है। मूल अधिकार पर जो प्रतिबंध है वो संसद लगाएगा, और संसद जो प्रतिबंध लगाता है अब वो स्थायी प्रतिबंध लगाएगा। वहीं जो निलंबित है राष्ट्रपति लगाता है, और ये जो है ये अस्थायी प्रतिबंध होता है। रक्षक जो है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को माना गया है किसका, फंडामेंटल राइट्स का। सुप्रीम कोर्ट 32 और हाई कोर्ट 226 के तहत। अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल 27 है। निजता का अधिकार 21 है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जो है वो आर्टिकल 21 में है। धार्मिक स्वतंत्रता 25 है। अल्पसंख्यक की रक्षा 29 है। बच्चों का संरक्षण 24 है। कानून का समानता अनुच्छेद 14, और संविधान का आत्मा जो है अनुच्छेद 32 को कहा गया है। अगला देखिए आप,
निम्नलिखित में कौन मूल अधिकार नहीं है? देखिए, तो हड़ताल करना और चक्का जाम करना जो मूल अधिकार नहीं है, तो 1 और 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। बाकी वोट देने का अधिकार, आवास का देखिए, वोट देने का अधिकार भी है जो मूल अधिकार नहीं है। ये कैसा है? ये एक राजनैतिक अधिकार है, ठीक है। आवास का अधिकार भी मूल अधिकार नहीं है, रोजगार का अधिकार भी मूल अधिकार नहीं है। यानी उपरोक्त 6 जो है, छठा आपका उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में सुमेलित करना है। देखिए, लोक कल्याण की चर्चा आर्टिकल 38 में है, स्त्री पुरुषों का समान वेतन 39 में है, पंचायत की चर्चा 40 में है, प्रसूति सहायता 42 में है, समान सिविल संहिता 44 में है, शराब पर प्रतिबंध 47 में है, SC ST की चर्चा 46 में है, पशु बलि पर प्रतिबंध 48 में है, कार्यपालिका न्यायपालिका पृथक 50 में है और अंतर्राष्ट्रीय शांति 51 में है। असत्य कथन 10वें वाले में चुनना है। देखिए, मूल संविधान में इसकी मूल कर्तव्य के बारे में जो है यहाँ पे हमको असत्य कथन चुनना है कि देखिए, मूल संविधान में इसकी संख्या 0 थी, ये सही है। 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ है, उसके द्वारा 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए, ये भी सही है। 46वां संशोधन द्वारा शिक्षा दिलाना कर्तव्य बन गया, देखिए ये 86वां होगा। 86वां संविधान संशोधन ये 2002 था, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। वर्तमान में मूल कर्तव्य 11 है, ये सही है। पर्यावरण की रक्षा करना हमारा मूल कर्तव्य है, ये भी सही है। राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना हमारा मूल कर्तव्य है, ये भी सही है। शोषण के विरुद्ध अधिकार का कमज़ोर से रक्षा हमारा मूल अधिकार है, तो देखिए कमज़ोर से रक्षा जो है ये पुलिस का काम है और ना कि ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, तो गलत कथन 7 हो जाएगा। और मूल कर्तव्य दंडनीय नहीं है, ये भी सही है। 12 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रणाली में शामिल किया जाता है, तो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के जो है समस्त निर्वाचित सदस्यों को शामिल किया जाता है। राष्ट्रपति के रिक्त पद को कितने दिनों में भरा जाता है? तो इसको 6 महीना के अंदर भरा जाता है। राष्ट्रपति के रिक्त पद को भरने के लिए नया राष्ट्रपति कितने वर्ष तक रहेगा? तो पूरे 5 वर्ष के लिए रहता है। राष्ट्रपति की जमा राशि 15,000 जब्त कर ली जाती है जब उसे कुल मत का जो है वो 1/6 भाग नहीं मिले तो। राष्ट्रपति के लिए प्रस्तावक और अनुमोदकों की संख्या जो है वो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना चाहिए, और ये जो है संसद के किसी भी सदन और लोकसभा या राज्यसभा में किसी का भी होना चाहिए। राष्ट्रपति को शपथ जो है वो मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, और मुख्य न्यायाधीश नहीं हो तो कोई भी वरिष्ठ न्यायाधीश दिला सकता है। अगला है कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति जो है वो आर्टिकल 71 में है, राष्ट्रपति का क्षमादान शक्ति। और वहीं हम अगर राज्यपाल की क्षमादान शक्ति की बात करें तो राज्यपाल की क्षमादान शक्ति आर्टिकल 161 में दिया गया है। जो क्षमादान है ये गृह मंत्रालय के जो है वो अनुशंसा पर दिया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि महाभियोग के बारे में हम लोगों को जो है वो असत्य कथन बताना है। किसी भी सदन से प्रारंभ हो सकता है, ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। इसे प्रारंभ करने के लिए 1/4 मत की आवश्यकता होती है, ये भी सही है। इसे पारित करने के लिए 2/3 मत आवश्यक होता है, ये भी सही है। दूसरे सदन भेजने से 14 दिन पूर्व इसकी सूचना राष्ट्रपति को दिया जाता है, ये भी सही है। महाभियोग प्रक्रिया 61 में है, इसे अमेरिका से लिया गया है, और ये भी सही है। राजेंद्र प्रसाद पर महाभियोग की प्रक्रिया की गई थी, देखिए यही स्टेटमेंट हमारा गलत है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। राजेंद्र प्रसाद पे नहीं, अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पे महाभियोग की प्रक्रिया नहीं की गई है। और राजेंद्र प्रसाद जो है ये भारत के पहले राष्ट्रपति हैं और ये लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने थे। अगला है, एक निर्वाचित संविधान द्वारा सर्वप्रथम भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव दिया गया था, तो कैबिनेट मिशन के द्वारा जो है ये प्रस्ताव दिया गया था, और ये प्रस्ताव जो है ये मार्च 1946 में दिया गया था। अगला है कि हमको गलत कथन बताना है। देशी रियासत समझौता समिति के सदस्य थे राजेंद्र प्रसाद, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और संघ शक्ति समिति के प्रमुख थे जवाहरलाल नेहरू। कार्य संचालन समिति के प्रमुख थे HC मुखर्जी। सर्वोच्च न्यायालय समिति के जो अध्यक्ष हैं वो एस वारदाचरियार थे, तो यही स्टेटमेंट हमारा गलत है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। जो सर्वोच्च न्यायालय समिति के जो अध्यक्ष हैं ये थे हमारे
पट्टाभी सीतारमैया। अगला क्वेश्चन है, हमको सुमेलित नहीं है वो चूज करना है। देखिए, संविधान की संशोधन पद्धति जो है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और ये जो है ये भाग 20 में है और आर्टिकल 368 में ये आता है। अगला, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ये सही है। न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत यूएसए से लिया गया, ये भी हमारा सही है। और न्यायिक पुनरावलोकन के लिए जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 137 है। आपात उपबंध जो है फ्रांस से नहीं, देखिए यही स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। आपात उपबंध जो है वो हमने जर्मनी के वाइमर या वीमर संविधान से लिया है। नेक्स्ट है आपका कि सुमेलित करना है। देखिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है आर्टिकल 54 में है, राष्ट्रपति का कोटा आर्टिकल 55 में है, राष्ट्रपति के पद का रिक्त होना आर्टिकल 62 में है, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति 72, संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित होती है, ये 73 में है, और केंद्र सरकार के कार्यों का संचालन 77 में है। लोकसभा की चर्चा 81 में है और सत्र के आहूत तथा सत्रावसान की चर्चा जो है वो 85 में है। अगला है आपका कि राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण आर्टिकल 87 में दिया गया है और राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता, ये धन विधेयक है। धन विधेयक का चर्चा 110 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। तो देखिए, अध्याक्षात्मक सरकार जो है ये भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, ये यूएसए में देखा जाता है। बाद बाकी संघात्मक सरकार, संसदात्मक सरकार और स्वतंत्र न्यायपालिका जो है ये भारतीय संविधान का विशेषता है। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है? तो ये भारत की देन है। और अगर हम बात करें शून्यकाल का, तो शून्यकाल का जो समय है वो होता है हमारे यहाँ 12 से लेकर के 1 तक। 11 से 12 की बात करें तो इसको प्रश्नकाल के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार राज्य क्या है? तो राज्य, भारत जो है वो राज्यों का संघ यानी यूनियन है। 27 नंबर प्रश्न है आपका कि भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। तो देखिए, किसी भारतीय बैंक में धन जमा करके आप भारतीय नागरिकता नहीं ले सकते हैं, बाकी जन्म के आधार पर मिलता है, देशीकरण के द्वारा 11 वर्षों पर मिलता है और किसी भूभाग को सम्मिलित करने पर भी मिलता है। नेक्स्ट है, हमको सम्मिलित यानी मिलान करना है। निर्वाचन आयोग की चर्चा 324 में है, वित्त आयोग की चर्चा 280 में है, कैग की चर्चा 148 में है और भारत का महान न्यायवादी की चर्चा आर्टिकल 76 में है। राज्य की महाधिवक्ता की चर्चा आर्टिकल 165 में है। यूपीएससी की चर्चा आर्टिकल 312 में है, 315 में है। देखिए, 312 में जो है ये अखिल भारतीय सेवा के बारे में बात किया गया है। एनडीसी जो है ये एक संविधानोत्तर निकाय है और एनडीसी की जो योजना आयोग है ये संविधानेतर निकाय है। देखिए, योजना आयोग की अगर बात करें तो योजना आयोग का जो गठन, योजना आयोग का स्थापना जो है ये 13 मार्च 1950 को किया गया था और 1 जनवरी 2015 को इसको जो है नीति आयोग में परिवर्तित कर दिया गया। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो 1909 के एक्ट को जो है वो मॉन्टेग्यू मार्ले मिंटो चेम्सफोर्ड मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं और इसमें जो है वो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को जो है वो व्यवस्था किया गया था। द्वैध शासन प्रणाली 1919 के अधिनियम के द्वारा और संघीय व्यवस्था जो है ये 1935 के अधिनियम के द्वारा पारित किया गया था। संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? तो संघीय कार्यपालिका की जो व्याख्या है वो भाग 5 में जो है वो 52 से लेके 151 तक किया गया है। भाग 3 की बात करें तो ये फंडामेंटल राइट्स है और ये 12 से लेके 35 तक है। नेक्स्ट है आपका किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान करता है? तो जो आर्टिकल 11 है ये संसद को जो है वो नागरिकता के कानून बनाने का अधिकार देता है और ये जो है ये काम गृह मंत्रालय करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे फिर से सुमेलित करना है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद जो ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा
और मंत्रिपरिषद तथा मंत्रिमंडल का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। मंत्री व्यक्तिगत रूप से जो है वो राष्ट्रपति के लिए जवाबदेह है। पार्लियामेंट शब्द जो है ये फ्रांस से लिया गया है। ब्रिटेन को संसद की जननी कहते हैं और राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 होगी। विधानसभा की सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 और प्राक्कलन समिति की सदस्यों की संख्या 30 होती है और ये 30 के 30 जो हैं ये लोकसभा के होते हैं। लोक लेखा समिति की सदस्यों की संख्या बात करें तो लोक लेखा के समिति के सदस्यों की जो संख्या है वो 22 कर लीजिएगा और 22 में भी जो है वो 15 लोकसभा से और बाकी के जो 7 हैं ये राज्यसभा से होते हैं। विवादित विधेयक की जो जांच है ये जो है ये प्रवर समिति करती है और बजट द्वारा निकाले गए धन की जांच जो है ये लोक लेखा समिति करती है। संयुक्त अधिवेशन की चर्चा 108 में है और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य हर एक स्टेट का जो है वो मुख्यमंत्री होता है और राज्य का कार्यपालिका प्रधान राज्यपाल होता है। वोट देने का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है और चुनाव आयोग जो है एक संवैधानिक पद है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। तो 3 प्रकार का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का चर्चा है। मौलिक अधिकार के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न में से किसको प्रदान है। तो फंडामेंटल राइट्स का जो सुनवाई करने का अधिकार वो सर्वोच्च न्यायालय को 32 और 226 हाई कोर्ट को दिया गया है। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करता है। तो ये जो है ये उत्प्रेषण है। परमादेश का मतलब होता है हम आदेश देते हैं और अधिकार परीक्षा होता है अधिकार से अधिक कोई काम कर दिया वो होता है। अगला फिर जो है यहाँ पे कुछ आयोग दिया हुआ है और उसका उद्देश्य या क्षेत्र दिया हुआ है, हमको इसको मिलान करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सरकारी आयोग जो है ये केंद्र राज्य संबंध के लिए गठित हुआ था। लोक लेखा समिति जो है इसमें 22 सदस्य होते हैं और जो इसमें 15 है ये लोकसभा के और राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। ये सरकारी खर्च की जांच करते हैं। प्राक्कलन समिति जो है इसमें 30 सदस्य होते हैं और 30 के 30 जो है लोकसभा के होते हैं। बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज का व्यवस्था लागू करने के लिए कहा था और अशोक मेहता समिति जो है ये द्विस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था के बारे में बोलता है। शाह आयोग की जो गठन है ये 1966 में किया गया था और ये राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। चलैया समिति जो है ये टैक्स सुधार से है और नरसिम्हन समिति का सदस्य बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेशी नीति से संबंधित है। तो जो आर्टिकल 51 है ये विदेश नीति से संबंधित है। भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। संविधान की प्रस्तावना से और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है। तो महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और राज्यपाल यानी उपरोक्त सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। महान्यायवादी का आर्टिकल 76 है। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का आर्टिकल 148 है और राज्यपाल का जो है वो 153 है। अगला क्वेश्चन, त्रिस्तरीय पंचायत जो है ये बलवंत राय मेहता ने बोला था, द्विस्तरीय अशोक मेहता। पंचायती को संवैधानिक दर्जा 73वां संविधान संशोधन जो है वो उसके थ्रू जो है वो 24 अप्रैल 1993 को दिया गया था और मुखिया त्यागपत्र जो है जिला पंचायत पदाधिकारी को देगा। अगला है कि पंचायत स्तर का चुनाव जो है ये राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। पंचायती राज का उद्देश्य सत्ता का विकेंद्रीकरण है। और नेक्स्ट है आपका कि पंचायत की चर्चा आर्टिकल 243 में है। पंचायती समितियों की घनपूर्ति 1/2 होती है। नगरपालिका की चर्चा भाग 9 और 12वीं अनुसूची में है। थोड़ा इसको करेक्ट करेंगे। भाग जो है ये भाग 9 का क में है नगरपालिका की चर्चा और SC/ST का प्रशासन भाग 10 में अनुच्छेद 244 में है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है तो ये एकल मत प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा यानी बी और सी दोनों इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कौन सी भारत के राष्ट्रपति के वीटो शक्ति है। तो पॉकेट वीटो, निलंबन वीटो और
पूर्ण वीटो वर्तमान में नहीं है। बाकी इसका आंसर बी या सी या सभी कर सकते हैं आप। सुमेलित करना है, देखिए लोकसभा जो अध्यक्ष होता है ये संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है, बल्कि जबकि संयुक्त अधिवेशन को बुलाता राष्ट्रपति है। भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है यह राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति 72 में है। राज्यपाल का अध्यादेश 213 और राष्ट्रपति का जो है वो 123 होता है। राष्ट्रपति का वीटो पावर अमेरिका से प्रेरित है और शून्यकाल भारतीय संविधान नवाचार है। महान न्यायवादी जो है ये संसद के कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है लेकिन वोट नहीं दे सकता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान में उल्लेखित नहीं है? तो जो भारत के संविधान में बजट शब्द का चर्चा नहीं है बल्कि उसके जगह वार्षिक वित्तीय विवरण है और ये हमको आर्टिकल 112 से मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा में सदस्यों की संख्या होनी चाहिए, तो कम से कम 50 लोकसभा सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। 46 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है? तो कार्यपालिका जो है ये विधायिका के अधीन रह के कार्य करती है। कार्यपालिका की बात करें तो इसमें जितने भी मंत्री हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं और कर्मचारी हैं, ये सब आ जाएंगे। लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? तो कैग को लोक निधि का अभिभावक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 48 नंबर है आपका कि भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद में विविलियन अधिकारी कौन है? मतलब सबसे ऊंचा पद जो है भारत सरकार में कौन है? तो मंत्रिमंडल सचिव का होता है। अगला क्वेश्चन है लोकसभा के गठन के संबंध के प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद सरल याद रखिएगा, संसद, राज्यसभा, लोकसभा, ये 79, ये 80, ये 81। तो हमसे पूछा है लोकसभा, तो लोकसभा का 81 डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका भारत में संचित निधि आर्टिकल 266 है, आकस्मिक निधि 267 है। भारत विशेष राज्य का दर्जा अनुच्छेद 275, वित्त आयोग की चर्चा अनुच्छेद 280, अखिल भारतीय सेवा का सृजन 312, यूपीएससी 315, चुनाव आयोग 324, लोकसभा में SC/ST सीटों का आरक्षण 330, राष्ट्रपति द्वारा SC क्षेत्र घोषित 341, संघ की राजभाषा हिंदी 343, राजभाषा आयोग 349 और संसद द्वारा राज्य सूची में कानून विषय में कानून बनाना 369। इसमें हमको गलत चुनना है। देखिए गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, ये सही है हमारा। नेक्स्ट है आपका कि दीव खंबात की खाड़ी में एक टापू है, ये भी सही है। अगला है आपका कि दमन और दीव को भारतीय संविधान के 56वें संविधान संशोधन द्वारा मिलाया गया, गोवा से अलग किया गया, ये भी सही है। दादर और नागर हवेली 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थे, तो ये ही गलत है और हमारा डी ही इसका आंसर हो जाएगा। ये जो है ये 1961 तक थे और यहाँ से पुर्तगाली को 1961 में भगाया गया था।